हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा देख रहे हैं आज का वीडियो कितना मजेदार होने वाले है, क्योंकि आज हम लेकर के आए हैं हिस्ट्री का एकदम सबसे लास्ट भाग। 1 से लेकर 70 क्वेश्चन तक के हम टारगेट रखे थे, बताएंगे। और उसमें से आज हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर के 70 तक, आज बताएंगे। और इससे ज्यादा हम दावा करते हैं कि आप लोग को एग्जाम में कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा हिस्ट्री में। बस ये 70 क्वेश्चन, वो भी कितना सिंपल भाषा में, कितना सिंपल ढंग से हम सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं, मुख्य बिंदु साथ में दे दिए हैं। तो सब विषय का इसी प्रकार से आप लोग देखिए और सीखिए। और हमारे चैनल से नए हैं, जुड़े हुए हैं, नए अभी, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आप लोग से और मोटिवेशन पाऊं और नए वीडियो आप लोग करके लेकर के आएंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 61। 1919 का जालियांवाला बाग हत्याकांड क्या था? भारत के इतिहास में सबसे बड़ा दर्दनाक घटना, जिसके बारे में जो सोचिएगा तो दिल दहल जाएगा। याद कीजिए उस दिन को जब भारतवासी लोग अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक साथ बैठे हुए थे, एक साथ असेंबली कर रहे थे, लोग आपस में बात कर रहे थे, योजनाएं बना रहे थे। ब्रिटिश सरकार को इसकी धमकी मिल गई कि मेरा विरोध में योजना बना रहा है। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, सैनिकों का आदेश दिया कि जितने लोग हैं सब पर गोली चलाओ, भून डालो सबको। पूरा भारत वाले लोगों पर गोली चलाया गया। वहां एक कुआं था, कुआं में लोग बचने के लिए छिपने लगे और एक पर एक गिरते चले गए, कितने लोग दब के मर गए। आज भी वो दृश्य है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। वही घटना है जालियांवाला बाग हत्याकांड। बड़ा इतिहास, भारत के इतिहास का दर्दनाक घटना। वह दिन था 13 अप्रैल 1919 को, अमृतसर के जालियांवाला बाग में हजारों लोग शांति सभा के लिए इकट्ठा हुए थे। ब्रिटिश अधिकारी जनरल डायर ने बिना चेतावनी दिए भीड़ पर गोली चला दी। उस समय जनरल कौन था? जनरल डायर। बिना कुछ बोले, बिना चेतावनी दिए, चेतावनी देता भाई आप लोग मीटिंग हटाइए, चेतावनी भी नहीं दिया, बोला सीधे गोली चला दो। सैकड़ों लोग मारे गए, कई घायल हुए। इस घटना ने पूरे भारत को झकझोर दिया और स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा मिली। लोगों में अंग्रेजों के प्रति गहरा आक्रोश फैल गया। लोगों, भारतीय लोगों में स्वतंत्रता की और लहर फैल गई। बोला कि भारत का आजाद को तुम कभी रोक नहीं सकता, भारत तो आजाद होकर ही रहेगा, चाहे कुछ भी कर लो। इतना लोग कुर्बानी बर्बाद नहीं जाने देंगे। जनता में और आक्रोश बढ़ गया और आंदोलन और तेज हो गया। मुख्य बिंदु देखना, यह घटना 13 अप्रैल 1919 को हुआ अमृतसर में। जनरल डायर गोलीबारी का ऑर्डर दिया, सैकड़ों लोग मरे और कितने घायल हो गए। आजादी की भावना लोगों में और भी तेज हो गई। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया गया? असहयोग आंदोलन, हम बताए थे कि महात्मा गांधी जहां जहां गए वहां वहां क्या ला दिए थे? आंधी लाइए दिए थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट, ऐसा घटना इतिहास के पन्नों में कभी भूला नहीं जा सकता। वो दर्दनाक दृश्य। रॉलेट एक्ट क्या था? एक काला कानून था, बिना कुछ सुने हुए सीधा जिसको पर शक हो गया उसको डायरेक्ट जेल में डाल दिया। हम पिछला वीडियो में बताए होंगे, कल बता रहे थे। तो असहयोग आंदोलन में क्या किया? महात्मा गांधी ने जालियांवाला बाग हत्याकांड, काला कानून को इसे तोड़ने के लिए बोला सभी सरकारी कर्मचारी को, भारतीय सैनिकों को, भारतीय लोगों को बोला कि कोई भी अंग्रेज का सहयोग मत करो, स्वदेशी अपनाओ, अपना देश का वस्त्र को उपयोग करो। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। महात्मा गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया। इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन का शांतिपूर्ण विरोध करना था। जालियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट के विरोध में अंग्रेज आंदोलन चला। लोगों ने सरकारी विद्यालय, अदालतें और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया।
जितने भी सरकारी विद्यालय था, अदालत था, विदेशी वस्तु, सबका बहिष्कार किया। इस आंदोलन ने स्वराज की मांग को जन जन तक पहुंचा दिया। पूर्ण स्वराज की मांग, बोला मुझे आजाद दो, करो, मुझे स्वतंत्र रहने दो। तो ये मुख्य बिंदु क्या हो गया? गांधी जी के नेतृत्व में 1920 में हुआ असहयोग आंदोलन, जालियांवाला बाग और रॉलेट एक्ट का विरोध में हुआ, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, स्वराज की मांग किया गया, स्वराज का बल मिला, सब है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। 63 नंबर क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब और क्यों शुरू हुआ? 1942 का वो दौर, क्या दौर रहा होगा जब भारतवासी ने अंग्रेजों को कहा, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। वो दिन, वो दौर हो था, उस समय क्यों ये आंदोलन आरंभ हुआ, कब हुआ, एक क्वेश्चन आता है। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। गांधी जी ने अंग्रेजियों भारत छोड़ो का नारा दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत को आजादी दिलाने के लिए यह आंदोलन चलाया गया। द्वितीय विश्व युद्ध कब चला, कब से कब तक? 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला। उसी दौरान भारत वाले सोचा पूरा दुनिया में युद्ध हो रहा है, भारत में और स्वतंत्रता की लहर दौड़ गई। और महात्मा गांधी नारा दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अब तो भारत छोड़ना पड़ेगा। 200 वर्ष तक शासन किया, अब तो जाने छोड़िए इस देश का, अब तो आने दीजिए भारत को स्वतंत्रता। ब्रिटिश सरकार ने इसे दबाने की कोशिश की, लेकिन पूरे देश में लोगों ने आंदोलन का समर्थन किया। अब अंग्रेज तो चाहेगा कि भाई आंदोलन खत्म हो जाए, लेकिन जो लहर एक बार लग गया वो बुझे कहां। हम भारतीय हैं भाई, आजादी लेकर रहेंगे। सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, भगत सिंह कुर्बानी कैसे हम जाने के लिए दे, जालियांवाला बाग हत्याकांड कैसे भूल जाएं। और अंग्रेज को क्या करा, भारत छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। वही वो दौर था, अंग्रेजों डर गए और बोला अब भारत छोड़ना पड़ेगा। आरंभ कब हुआ? 8 अगस्त 1942 को। गांधी जी का नारा भारत छोड़ो नारा दिया गया, गांधी जी ने दिए। द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हुई, आजादी का अंतिम लड़ाई का एक स्वरूप बन करके आया। अब देखिए आया क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? स्वतंत्र, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कौन कौन समस्या आया? एक बात आती है, भारत विभाजन क्यों हुआ? क्वेश्चन में आता है ना, भारत विभाजन हुआ जब 1947 ईस्वी में जब भारत आजाद हुआ तो भारत का टुकड़ा हुआ, हिंदुस्तान का टुकड़ा हुआ, एक पाकिस्तान बना, एक हिंदुस्तान बना। भारत विभाजन क्यों हुआ ये भी चलिए हम बताते हैं कि भारत का विभाजन क्यों हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि हम प्रधानमंत्री बने और जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि हम प्रधानमंत्री बने। इसी दोनों को होड़ में जिन्ना ने अलग राष्ट्र का मांग कर लिया, गांधी जी को मजबूर होकर अलग राष्ट्र पाकिस्तान घोषित करना पड़ा। महात्मा गांधी बोले जिसको पाकिस्तान में रहना है वो रह सकते हो, जिसको हिंदुस्तान में रहना है वो रह सकते हैं। लाखों लोग पाकिस्तान वाले हिंदुस्तान आ गए, हिंदुस्तान वाले पाकिस्तान चले गए, लाखों लोग बेघर हो गए, लोगों में असंतोष की भावना बढ़ गई, मारा मारी फैल गया, कई लोग मारे गए, कई लोग घर से बेघर हो गए। वो रात कितना भयानक होगा, कितना दर्दनाक होगा। वही होता है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, स्वतंत्रता के बाद भारत किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने कई गंभीर समस्याएं आए। देश का विभाजन हुआ, सबसे पहले बताएं विभाजन क्यों। शरणार्थियों की समस्या, लोग इस देश से दूसरे देश में आए, उसको कैसे रखना, उसकी समस्या। रियासतों का विलय, पता है पहले छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था भारत। एक थे सरदार पटेल, सरदार पटेल थे एक, वो क्या किए, भारत जितना रियासत था सबको विलय कर लिया, सबको एक में बना लिया।
सबको एक में बना लिया, सबको एक में मिला दिया। छोटा छोटा टुकड़ा में भारत बटा हुआ था, सबको एक कर दिया। और आर्थिक पुनर्निर्माण प्रमुख चुनौतियां बनी कि किस प्रकार से देश में व्यवस्था चलेगी। कई राज्यों में हिंसा हुई, लोगों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा, हिंसा फैली, कई लोग अपना घर से बेघर हो गए, बता ही रहे। मुख्य बिंदु क्या है? विभाजन और शरणार्थियों का संकट आया स्वतंत्रता के बाद, रियासतों का एकीकरण हुआ, आर्थिक पुनर्निर्माण हुआ, राष्ट्रीय एकता की स्थापना भी हुई। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 65, स्वतंत्रता प्राप्ति में विज्ञान और तकनीकी का विकास कैसे हुआ? मतलब स्वतंत्र भारत में विज्ञान तकनीक का विकास कैसे हुआ, ये देखना। इस स्वतंत्र भारत जब स्वतंत्र हुआ तो विज्ञान तकनीक का विकास कैसे हुआ? तो स्वतंत्रता के बाद भारत ने विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में बड़ी प्रगति की। आईआईटी, इसरो और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जैसे संस्थाएं स्थापित हुआ। आईआईटी बना, भाभा परमाणु बना, इसरो, ये सब भारत में बना। अंतरिक्ष, कृषि, चिकित्सा और उद्योग के कई क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ी। नए नए फैक्ट्री आया, नए नए तकनीक से कृषि होने लगा, तो इस समय क्या हुआ? भारत आत्मनिर्भर बना। भारत ने चंद्रयान और मंगल मिशन जैसी उपलब्धियां हासिल की। चंद्रयान लॉन्च किया ना, तो ये सब लॉन्च हुआ। ये सब क्या हुआ? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विज्ञान और तकनीकी में भारत भी किसी देश से कम नहीं रहा और हमेशा विकास करते गया। तो मुख्य बिंदु क्या है? वैज्ञानिक संस्थाओं की स्थापना हुई, अंतरिक्ष और परमाणु क्षेत्र में प्रगति पाया, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम, भारत ने विकास की गति दिया। अब देखना है अब क्वेश्चन क्या है? भूमंडलीकरण के कारण आम लोगों के जीवन में आने वाले परिवर्तन को स्पष्ट करें। भूमंडलीकरण, जब विश्व की अर्थव्यवस्था आपस में मिला, जब एक देश का व्यापार दूसरे देश के साथ होने लगा, तो लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन आया, इसको देखना है। भूमंडलीकरण के कारण दुनिया एक वैश्विक गांव बन गई। भूमंडलीकरण आया तो पूरा दुनिया वैश्विक गांव बन गई, क्योंकि एक देश के लोग दूसरे देश में जाने लगे, व्यापार होने लगा, तो एक वैश्विक गांव बन गया। अब एक देश में बना सामान दूसरे देश में आसानी से पहुंचता था, व्यापार के माध्यम बन गया, एक देश के सामान दूसरे देश में भी जाने शुरू हो गया। लोक जीवन शैली, खान पान, पहनावा, सोच में बदलाव आया। लोग का जीवन शैली, खान पान, पहनावा, क्योंकि संस्कृति बदली ना। अमेरिका के वाले लोग आने लगा भारत में, तो अमेरिका की वस्तु चाह के हम खरीदेंगे, भारत में मिल नहीं पाया तो अमेरिका वाला कंपनी भी भारत में आकर कंपनियां खोलने लगी। अब लोग देखा एक दूसरे को पहनते हुए कपड़ा, तो उसके अनुसार क्या हुआ? उसका पहनावा बदलने के लिए चालू हो गया। ये सब चीजें हुआ। मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया ने संपर्क बढ़ा दिया। सोशल मीडिया सबसे बड़ा खतरनाक है। सोशल मीडिया के थोड़ा सा भी सबका रहन सहन और भी प्रभावित हुआ, लोग एक दूसरे का संपर्क बढ़ा दिया। रोजगार के नए अवसर बने, लेकिन साथ ही बेरोजगारी और प्रतिस्पर्धा भी बढ़ी। रोजगार, नए नए रोजगार बने, कंपनी का स्थापना होने से बेरोजगारी भी बढ़ गया साथ साथ में, क्योंकि लोग को सही रोजगार नहीं मिल पा रहे थे, मजबूरी होकर कंपनी में काम करना पड़ा। प्रतिस्पर्धा बढ़ गया, लोग चाहते थे कि मेरा कंपनी आगे बढ़े, एक चाहता था कि मेरा कंपनी आगे बढ़े, इस प्रकार से प्रतिस्पर्धा भी बढ़ी। ग्रामीण क्षेत्रों में विदेशी वस्तु पहुंच गया, गांव गांव तक विदेशी वस्तु पहुंच गई। कुल मिलाकर भूमंडलीकरण जीवन को सुविधाजनक तो बनाया, पर असमानताएं बढ़ाई। भूमंडलीकरण सबको सुविधा बनाया, नए नए मशीन आया, लोगों को सुविधाएं मिलने लगी, सुविधा तो बढ़ा, लेकिन असमानता ही बढ़ाया। अमीर और अमीर होते चले गए, गरीब लोग को मजबूरन फैक्ट्री में काम करना पड़ा, असलम पत्ती की शुरुआत हुई, बहुत सारी चीजें हुई भूमंडलीकरण आने से। तो नई तकनीक का प्रसार हुआ, रोजगार के अवसर मिले, विदेशी वस्तु प्रभाव, आर्थिक असमानताएं में भी वृद्धि हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति ने समाज अर्थव्यवस्था कैसे बदल दिया? औद्योगिक क्रांति जब आया, औद्योगिक क्रांति हम बताए थे, औद्योगिक क्रांति, उद्योग का स्थापना होना, औद्योगिक क्रांति, उद्योग के माध्यम से, नए नए तकनीक के माध्यम से वस्तुओं का निर्माण होना औद्योगिक क्रांति कहलाता है। औद्योगिक क्रांति ने समाज में अर्थव्यवस्था कैसे बदल दिया? अर्थव्यवस्था कैसे बदला? तो औद्योगिक क्रांति ने 18वीं शताब्दी में दुनिया को दिशा बदल दी। इससे उत्पादन मशीनों से होने लगा और फैक्ट्रियों का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति आया, क्या हुआ? मशीन से वस्तु निर्माण होने लगा और फैक्ट्रियों का भी विकास होना चालू हुआ। कृषि पर निर्भरता, समाज अब औद्योगिक, कृषि पर निर्भर समाज अब औद्योगिक समाज में बदल गया। जो कृषि पर निर्भर लोग रहते थे, अब उद्योग पर निर्भर होना चालू हो गए, उद्योग में काम करना जाना शुरू कर दिए। लोगों का जीवन गांव से शहर की ओर बढ़ा। अब जब जहां रोजगार मिलेगा वहीं लोग आएगा, तो लोग गांव छोड़कर शहर में आने लगे।
नई मशीनों उद्योगों ने उत्पादन और व्यापार को तेज किया। नए नए मशीन आया तो क्या हुआ, उद्योग और भी मतलब ज्यादा सामान का उत्पादन करने लगा और व्यापार भी बढ़ते चला गया। इससे अमीर और गरीब के बीच अंतर बढ़ा। अमीर जो थे वो अमीर हो गए, जैसे फैक्ट्री था बहुत अमीर हो गए, बेचारा मजदूर लोग फैक्ट्री में काम करने लगे तो गरीब ही रह गए हैं। ये सब औद्योगिक क्रांति से विज्ञान परिवहन संचार का तेजी विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति आने से विज्ञान के साथ परिवहन और संचार का भी विकास होने लगा। फैक्ट्रियों का विकास औद्योगिक क्रांति आने से, मशीनों से उत्पादन बढ़ा, शहरीकरण की शुरुआत हुई, पूंजीवाद को अधिक बल मिला। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का भूमिका। हम पिछला वीडियो में बता चुके हैं। 60 क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन महात्मा गांधी की भूमिका का संक्षिप्त वर्णन करें। महात्मा गांधी बहुत सारे आंदोलन किए। चंपा जब महात्मा गांधी सबसे पहले 1915 ईस्वी में जब अफ्रीका से लौट करके भारत आए तो 1917 ईस्वी में चंपारण में एक आंदोलन किए। वहां से प्रथम आंदोलन शुरुआत हुआ महात्मा गांधी, किसान आंदोलन से कहते हैं। उसके बाद असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन पे आंदोलन किए और अंततः देश को आजादी दिलाने में अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए महात्मा गांधी ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंग्रेज बोला एक अकेला कई सैकड़ों पर भारी है। हाँ, महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे प्रमुख नेता थे। उन्होंने सत्य, अहिंसा और सविनय अवज्ञा को अपनाया, अपना हथियार बनाया। उन्होंने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। गांधी जी ने किसानों, मजदूरों और महिलाओं को भी आंदोलन से जोड़ा। किसान लोग को, मजदूरों को, महिलाओं को बोला अब आंदोलन में आइए, अब आंदोलन में आइए। अब आंदोलन पूरा भारत देश का है, सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। उनका उद्देश्य केवल स्वतंत्रता प्राप्त करना नहीं बल्कि समाज में समानता, भाईचारा लाना था। उनकी विचारधारा लाखों भारतीयों को प्रेरित किया। वो चाहते थे भारत सिर्फ स्वतंत्र नहीं हो बल्कि आपस में भाईचारे की भावना है, लोग मिलजुल कर रहे। मुख्य बिंदु क्या हुआ, अहिंसा और सत्याग्रह का प्रयोग किया, जन आंदोलन को बल मिला, सही वर्गों की भागीदारी को शामिल किया, समाज सुधार का संदेश भी लोगों तक पहुंचा। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या है, 69, सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कारण और परिणाम क्या थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ तो उसका क्या कारण था और उसका क्या परिणाम देखने को मिला। सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या कारण था, उसका परिणाम क्या देखने को मिला। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में गांधी जी के नेतृत्व में हुआ। इसका मुख्य कारण था अंग्रेजों का अन्यायपूर्ण शासन, नमक कर, भारतीयों की आवाज को दबाना जो था। गांधी जी ने दांडी यात्रा कर नमक कानून तोड़ा। अंग्रेज लोग जो अन्यायपूर्वक शासन कर रहे थे, नमक पर भी कर लगा रहे थे, टैक्स ले रहे थे, भारतीयों की आवाज को दबा रहे थे, उसके विरोध में नमक ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या किया, शुरू किया गया। और महात्मा गांधी समुद्र में से नमक बनाकर, समुद्र से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा। दांडी यात्रा उसी में शुरू हुआ था। इस आंदोलन से पूरे देश में एकता फैली, अंग्रेजों के खिलाफ जन जागरण हुआ। इस आंदोलन क्या किया, पूरे विश्व में, पूरा दुनिया में एकता की लहर को दौड़ाया और क्या हुआ, सब में जन जागरण फैला। हालांकि आंदोलन को दमन का सामना करना पड़ा लेकिन इससे स्वतंत्रता की नींव और मजबूत हो गई। हालांकि आंदोलन को अंग्रेजों ने दबा दिया लेकिन क्या हुआ, स्वतंत्रता और धीरे धीरे बढ़ती चली गई। तो क्या कि नमक कानून के विरोध में दांडी यात्रा शुरू हुआ, जन सहभागिता में वृद्धि हुई, अंग्रेज शासन की कमजोरी का उजागर हुई, राष्ट्रीय एकता को बल मिला। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन, अंतिम। देखिए बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, मुद्रण क्रांति ने आधुनिक विश्व को कैसे प्रभावित किया। एक क्वेश्चन लगता है डबल बार आ गया ना। मुद्रण क्रांति ने आधुनिक विश्व को कैसे प्रभावित किया। मुद्रण क्रांति जब आया तो पूरा दुनिया प्रभावित किया, नए नए मशीन छपने लगा। मशीन से पहले लोग क्या करते थे, स्याही से लिखते थे। जब गुटेनबर्ग आया तो क्या किया, मशीन बनाया और क्या किया, अखबार छपने लगे। अखबार छपे तो क्या हुआ, लोग के पास उसको जाने लगा, लोग पूरा दुनिया के बारे में जाना, भाई सरकार ऐसे चल रही है, सरकार ये नीति चला रहा है, हमारे देश के साथ दूसरे देश में भी इस ढंग के लोग रहते हैं, उस देश में क्या पहनावा ओढ़ावा क्या है।
दूसरे देश का संस्कृति क्या है, तो मुद्रण कला आने से बहुत सारे बदलाव आया। तो क्या प्रभावित हुआ, तो मुद्रण कला से ज्ञान और विचार का प्रसार हुआ। पहले किताबें हाथ से लिखी जाती थी, पर अब छपाई के कारण से वे सस्ती और आसानी से उपलब्ध होने लगी। इससे शिक्षा का प्रसार हुआ और लोगों में जागरूकता बढ़ी। समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने समाज को जोड़ने का काम किया। इससे सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक सुधार को गति मिली। मुद्रण क्रांति ने दुनिया को पढ़ने और सोचने की आजादी दी। मुद्रण क्रांति आने से क्या हुआ, पूरा दुनिया का अर्थव्यवस्था जुड़ गया। एक देश दूसरे देश के बारे में जानने लगे। पहले हाथ से लिखते थे, डायरेक्ट छपाई होने लगा, समय की बचत हुआ। तो इससे क्या हुआ, देश और भी विकास होने लगा, लोगों के पास ज्ञान और बढ़ने लगे, शिक्षा और मजबूत हो गया। तो मुख्य बिंदु क्या है, शिक्षा का प्रसार हुआ, विचारों का आदान प्रदान हुआ, समाज में जागरूकता आई, सुधार आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। तो इस प्रकार से आखिरकार हिस्ट्री का क्या हुआ, क्वेश्चन 1 से लेकर के 70 तक क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। और ये 70 क्वेश्चन को आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। वैसे विद्यार्थी जो इस बार एग्जाम दे रहे हैं बिहार बोर्ड में क्लास 10th का, उसके साथ शेयर कर सकते हैं। और यदि मेरा चैनल से नए हैं तो इस चैनल शिक्षा सागर 9.0 को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसी प्रकार से सभी विषय का वीडियो इस पे निरंतर अपलोड होगा। और अभी के लिए धन्यवाद।